दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ कुछ नया सीखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं, ये क्या है, क्या बला है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1869 में एक साइंटिस्ट था स्विट्जरलैंड का, उसका नाम था फ्राइडरिच मेस्टर। ठीक है, उसने जो है इस पे काम किया था। एक 22 साल का यंग जो है वो एक फिजिशियन भी था और एक केमिस्ट भी था। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने ये किया कि आपने नाम सुना होगा पस सेल का। पस सेल यानी कि पीप वाला दाना। ठीक है, इसने क्या किया, उस जो दाना था उससे पस यानी पीप को बाहर निकाला और उस पर तजर्बात करना शुरू कर दिए। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए इसने, तो उसको ये नजर आया कि जो उसने डिस्कवर किया, जो उसने देखा, जो उसको एक मॉलिक्यूल नजर आया, ठीक है, वो उस टाइम जो मॉलिक्यूल डिस्कवर हो चुके थे उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। इसने क्या किया, इसने उसका नाम न्यूक्लाइन रख दिया। ठीक है, उसके बाद लेटर जो है रिसर्च होती गई। ठीक है, उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिसने रिसर्च करके इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। ठीक है, अब नाम से ही बसता है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस का कंपोनेंट है। ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आप ये कह सकते हैं मोनोमर में। ठीक है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास एक लंबी सी चेन बन जाती है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है दैट इज कैपेबल टू ब्रोकन डाउन इनटू। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो होता है उसको आप फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं किसमें? शुगर के अंदर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। इन तीन कंपोनेंट्स के अंदर आप न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ सकते हैं। पहली चीज आपने क्या सीखी? वही सीखी कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो मोनोमर है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो तब जाके क्या बनता है? एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स खुद किस तरह के बना होता है? शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने डिफिनेशन वगैरह को समझ लिया। बात करते हैं कि हमारे पास जो डीएनए है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड है, उसकी दो टाइप्स हैं। एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए क्या है? डीएनए आर मैन इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल ऑफ सेल। सेल का जो है आप ये कह लें कि इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, ठीक है, वो क्या है? डीएनए। यानी हमारी जो हमारे बॉडी की मालूमात के लिए पूरे सेल की जो एक्टिविटी अंदर जो चल रही होती है, ठीक है, वो सारी की सारी मालूमात कहाँ होती है? डीएनए के पास कोडिंग होती है, कोड होती है। ठीक है जी। और जबकि आरएनए क्या है? फिर आरएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टेन प्रोसेस सच एज प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे कामों में हेल्प करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसका? प्रोटीन बनाने का, जो कि हम तफसीली जो है लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अच्छा जी, तो डीएनए को हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा जो डीएनए को जो है, इसलिए हम जिसको ना हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए जो होता है वालिदैन से जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, खुसूसियात जो होती है उसको ट्रांसफर करता है किसमें? औलाद में। ठीक है, अक्सर देखते हैं हमारे घर में जो बच्चे कहीं पैदा होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं इसके गाल जो हैं अबू की तरह हैं, इसकी आंखें अम्मी की तरह हैं, ठीक है, नाक दादी की तरह, दादा की तरह, हम ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी हरकतें अगर टेढ़ी हो जाएं तो हम ये नहीं कहते कि इसकी हरकतें फलां की तरह, कोई कहता ही नहीं है। तो जो उसके जो मैचिंग हो रही होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं उन्हीं का कमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी तरफ? मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी डीएनए जो है हमने अभी हमने समझा था कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स खुद तीन तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नंबर एक हमने कहा शुगर। कौन सा शुगर भाई? पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन वाला शुगर। पेंटा का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? फास्फोरिक एसिड। तीसरा हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम ऑर्गेनिक बेस भी कहते हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं पेंटोज शुगर की तरफ। पेंटोज शुगर को मजीद
दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास राइबोज शुगर, दूसरा मैंने कह दिया डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है जी। राइबोज शुगर का जो फार्मूला है वो है C5H10O5, और जबकि हमारे पास डीऑक्सी राइबोज का जो है फार्मूला क्या है C5H10O4। सिर्फ एक ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, इसीलिए हमने बोला डीऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसको हमने डीऑक्सी का नाम दे दिया। तो आपने क्या सुना था, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या बनती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी हमारे पास जो डीएनए है उसके पास ये शुगर होता है, ठीक है, और जो आरएनए होता है उसके पास ये शुगर होता है। बात समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट दें, इंशाल्लाह इस पूरी बात को यहाँ पे भी लेकर आएंगे। पहले हम सबको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें फास्फोरिक एसिड की, उसका फार्मूला क्या है H3PO4। ये हमारे पास क्या है फास्फोरिक एसिड। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस की तरफ। नाइट्रोजनस बेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम क्या है प्यूराइन, दूसरा नाम है पैरामाइडीन। ठीक है, प्यूराइन को हमने फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 गुआनिन। इसी तरीके से हमने पैरामाइडीन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ये सारी बातें आपके माइंड में पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा। अगर नहीं बना, वीडियो को पॉज करके जरा देख लें कि पूरी इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मजीद इन बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लिसन, अच्छा भाई, जो हमने अभी तक सीखा अब उसको एक बार फिर जो है रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा, हमने कहा न्यूक्लिक एसिड की जो है डिफिनेशन लोगों ने पढ़ी। ठीक है, हमने क्या कहा न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका मोनोमर है, किसका पॉलीमर है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड भी किससे मिलकर बना होता है, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। इसमें यहाँ पे नाम लिखती हैं पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, ETC। ठीक है, अच्छा, हमने इसके बाद क्या सीखा था कि भाई न्यूक्लिक एसिड की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक का नाम क्या है डीएनए, दूसरा का नाम क्या है आरएनए। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है हमारे पास यानी कि 100% कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहां भाई, न्यूक्लियस के अंदर। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए जो होता है वो 90% जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है जी। जबकि हमारे पास जो 10% है, ठीक है, 10% जो है वो कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहां, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और बात आपको बतानी थी, वो ये कि जो पेंटोज शुगर है वो डीएनए के पास भी होता है, आरएनए के पास भी होता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड डीएनए के पास भी होता है, आरएनए के पास भी होता है, और जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी डीएनए के पास भी, आरएनए के पास भी। तो फिर सर डिफरेंस कहां आता है, उसी डिफरेंस को हम जरा आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। लिसन, देखिए भाई, हमारे पास पेंटोज शुगर डीएनए के पास तो होता है, लेकिन कौन सा वाला पेंटोज शुगर होता है, ये वाला या ये वाला? जाहिर सी बात है डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाला शुगर तो है, लेकिन एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिसको हमने क्या कहा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि सारा का सारा जो नाम दिया है वो इस वजह से दिया, जो आपके पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसकी वजह से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है डीएनए के पास क्या होता है, हमारे पास पेंटोज शुगर तो होता है, लेकिन कौन सा, C5H10 और O4 वाला जी। जबकि हम अगर देखें जो राइबोज शुगर है उसके पास क्या होता है, पेंटोज शुगर कौन सा, पूरे 5 ऑक्सीजन वाला जी, आप ये कह रहे। ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है, कि शुगर दोनों के पास है। अब आते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जैसा आपको दिख रहा है ना सामने, इसी तरीके से दोनों के पास सेम होता है। ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड इसके पास भी होता है वही, और उसके पास भी फास्फोरिक एसिड, ठीक है जी, और इसके पास भी जो है हमारे पास क्या होता है। अच्छा भाई, तो फास्फोरिक एसिड डीएनए के पास भी होता है और आरएनए के पास भी
वही फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई एतराज तो इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या रहेगी, नाइट्रोजनस बेस। इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों के पास होते हैं, इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली जो है डिफरेंस है, वो क्या है जरा देखिएगा भाई। तो नाइट्रोजनस बेस जो है यानी NB शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस, उसमें हमारे पास जो है एडिनिन कहां होता है, इसके पास होता है, जी सर होता है। गोलेन किसके पास होता है, ठीक है जी। अच्छा, साइटोसिन भी जो है होता है, बिल्कुल होता है जी। अच्छा, डीएनए के पास थायमिन भी होता है, जी सर होता है। ये चारों के चारों जो हैं कहां पाए जाते हैं, डीएनए के पास। यानी अभी तक का क्या डिफरेंस रहा कि डीएनए के पास चारों जो है कंपोनेंट्स तो होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। जबकि हमारे पास जो आरएनए है, अगर उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, ठीक है जी। हमारे पास एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, ठीक है जी। साइटोसिन भी होता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है, देखें यहां पे थायमिन होता है, लेकिन क्या नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। जबकि यहां पे जो है यूरेसिल तो होता है, लेकिन थायमिन नहीं होता। ये जो है डिफरेंस था किसके अंदर, हमारे पास डीएनए में और आरएनए में। तो कंप्लीटली जो है हमने इसको समझ लिया है, ठीक है। अगर आपके थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इसके अलावा जो है आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो है फेसबुक का जो मैंने ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है इंशाल्लाह आपको वक्तन सेंड करता रहूँगा, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक पेज। ओके जी।